हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने जो है एडिटोरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। महाराज का पहला प्रश्न दिया गया है कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था। तो व्यायाम मंडल की स्थापना जो है 1896 में पुणे में जो है या दामोदर हरि चापेकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना देखा जाए तो यह असहयोग आंदोलन के समय जो है यह हुआ था 6 फरवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 फरवरी 1921 को हुआ था, जिसके महात्मा गांधी ने मौलाना मजरुल हक को जो है बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को उप कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1817 का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो पाइक विद्रोह दोस्तों यह आपका है उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना किया था। तो 1875 में जो है कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना जो है यह किया था शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है 1875 में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था। तो इजारा प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो यह जहादर शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहादर शाह का शासनकाल देखा जाए फ्रेंड्स तो यह जो है आपका 1712 से जो है यह 1713 तक रहा था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहादर शाह द्वारा जो जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली का घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था कब। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 में। यहाँ पे प्रश्न छूट गया दोस्तों। पुस्तक जो है 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। इसी को जो है 1857 कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा जो है 1857 जो है यह पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो वर्ष जो है 1916 में जो है भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 में जो है भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी कब। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जब मुलाकात हुआ था कब। तो जब महात्मा गांधी 1915 में लौट कर आए थे भारत, उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों आमने सामने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक किसने लिखा था। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका इसका 4 ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इंडिया डिवाइड। इंडिया को डिवाइड किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि भारत की पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसने तैयार किया था। तो भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र जो है तैयार किया था किसने। तो यह हो जाएगा साइमन कमीशन ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो सहायक गठबंधन प्रणाली को उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो यह किए थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखा जाए तो इसने जो है सहायक संधि लाया था, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाता था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया जाता था। तो यह दिया जाता था प्राथमिक शिक्षा पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हंटर आयोग के बारे में देखा जाए दोस्तों तो यह जो है 1882 से 83 में गठन किया गया था, जो शिक्षा के व्यवस्था की जांच के लिए किया गया था। एगो हंटर आयोग है, एगो हंटर कमीशन है। तो हंटर कमीशन हो जाए एगो हंटर जो है जलियांवाला बाग से संबंधित है जो 1919 से, लेकिन यहाँ पे हंटर कमीशन दिया गया है। तो ये दोनों में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको बता दूं कि महात्मा गांधी द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था तो नमक को कानून को तोड़कर 1930 में जो है डांडी से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन देखा जाए तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब, तो 1930 में प्रथम हुआ था, 1931 में द्वितीय हुआ था और 1932 में तृतीय हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया कि दूसरा में जो था यह लॉर्ड वेलिंगटन था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। तो यहाँ पे बताना कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। तो बता दूं कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत देखा जाए तो यह 1917 में हुआ था। गांधी यूनियन पैक्ट जो है यह कब हुआ था, तो यह 1931 में हुआ था। और जो साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है यह 1928 में आया था। साइमन कमीशन में बहिष्कार हुआ था। और लखनऊ समझौता सभी लोग जानते हैं कि 1916 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन घटा था, तो लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था। तो यह जो है किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी ने यह अस्पृश्यता विरोधी लीग स्थापना किया था। अस्पृश्यता के बारे में देखा जाए तो यह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। भूदान आंदोलन के किसने द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन जो है शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। यह जो है भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह जो है यह 1946 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, तो गलत बताना था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। यह बिल्कुल सही दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दिया गया था। यह भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। यह भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग की चित्रकारी थे। यह गलत हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यह गलत है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल जो काले रंग की चित्रकारी की गई थी, यह गलत है। यहाँ पे जो है लाल एवं काले रंग की किया गया था। क्या चीज, तो लाल और काले रंग की जो चित्रकारी किया गया थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख देखा जाए तो यह ऋग्वेद में मिलता है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है, यह याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। तो पाटलिपुत्र से वैशाली जो है यह शिशुनाग के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शिशुनाग जो है इसने जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। शिशुनाग वंश का शासनकाल देखा जाए तो यह 413 ईसा पूर्व से जो है 345 ईसा पूर्व तक रहा था। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी। तो गुप्त काल के दौरान जो है अदालतों की जो भाषा थी उस समय संस्कृत था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर संस्कृत। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें तो यह आपका हो जाएगा सती प्रथा प्रचलित नहीं था। उस समय देखा जाए तो सती प्रथा प्रचलित नहीं था, यह गलत है। उस समय क्या था कि सती प्रथा प्रचलित था। तो यहाँ पे बताया कि कथन गलत है, गलत कथन। तो उस समय प्रचलित था, तो यहाँ पे दिया कि नहीं प्रचलित था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। जो सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था। तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था। तो गुजरात में चालुक्य वंश के संस्थापक जो है ये मुल्कराज प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मुल्कराज प्रथम जो थे ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। सोलंकी जो सोमनाथ मंदिर के संरक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं नैनार कौन थे।
तो नैनार के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो यह जो नैनार जो थे ये शैव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नैनार जो थे ये शैव के उपासक थे, शैव माने कि शिव के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही के उपाधि धारण करने वाला बलबन है। बलबन जो था यह गुलाम वंश में बलबन सबसे महान था। उसने चहलगामी को समाप्त कर दिया और बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी का भगवान ही छाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये कैकुबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान कैकुबाद था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह जो है गुलाम वंश 1206 से जो है 1290 तक चला था। यह फैक्ट्स याद रखिएगा, 1206 से 1290 तक यह गुलाम वंश का शासनकाल था। हमारा अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि औरंगजेब के आदेश पर सिख गुरु को फांसी दिया गया था। तो औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दिया गया था? तो 2 सिख गुरु को जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो औरंगजेब ने दिया था गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने है गुरु तेग बहादुर को दिया था। एक और जो है जहांगीर ने दिया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जहांगीर ने जो है किस जो सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले जो कौन सी घटना हुआ था। तो आपके दिया खानवा की लड़ाई, उसके बाद घाघरा की लड़ाई, कनौज की लड़ाई और चौसा की लड़ाई। तो देखा जाए दोस्तों तो खानवा की लड़ाई जो है ये 1527 में हुआ था। और जो घाघरा की लड़ाई देखा जाए तो यह 1529 में हुआ था। और कनौज की लड़ाई देखा जाए तो यह हुमायूं और शेर शाह के बीच 1539 में हुआ था, 1539 में। और चौसा की लड़ाई जो है यह हुमायूं और शेर शाह के बीच भी हुआ था, ये 1540 में हुआ था। तो सबसे पहले देखा जाए तो खानवा की लड़ाई जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। खानवा की लड़ाई 1527 में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को जो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह प्रचलित फिल्म भारत का एकमात्र RRRR है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो, लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को जो है दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है दोस्तों। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो यह विकसित किया है किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है? तो नासा और इसरो को जो विकसित किया था तो निसार है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। निसार जो उपग्रह जो है नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को हराकर जो है भारत जो है अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में जो है आलिया मीर को दिया गया है। आलिया मीर जो है यह वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर के है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसके जो है एशिया के सबसे बड़े एरो शो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन जो है यह आपका किया गया कर्नाटक के बंगलौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2023 में जो चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन जो है ये मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मैथिली ठाकुर को। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है यह आपका लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को जो है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला एकमात्र देश है दक्षिण अफ्रीका, जो फरवरी 2023 में जो है भीषण ऊर्जा संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? तो भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है यह किस जिला में खोला गया? तो यह आपका खोला गया मुंगेर में।
मुंगेर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा भारत की पहली बार आकलित बहुआयामी निर्भरता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्भरता का स्तर सर्वाधिक है? तो आपको इसका बता दो कि यह सर्वाधिक जो हो जाएगा आपका बिहार में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यादान पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है शिक्षा के विकास के लिए किसको प्रदान किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुक्मिणी बनर्जी को। रुक्मिणी बनर्जी को जो है शिक्षा के विकास के लिए जो है विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यादान पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 में। सी द चेंगेमर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सी द चेंज मेकर योजना जो किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों यह जो शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किससे? तो तरुण भारत संघ संबंधित है किससे? तो पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है तो यह आपका रोम इटली में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति या पुरुष कौन है? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट पेरी जो यूएसए, जो कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। अगर प्रथम महिला कहेगा तो कैरोलिन मिल्कल्सन है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो पौधे जो है तीव्र अवशोषण किसका करता है? तो नीला एवं लाल प्रकाश का, ऑप्शन नंबर जो है नीला एवं लाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पौधे जो है नीला एवं लाल रंग का जो है तीव्र से अवशोषण करता है। पौधे के कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधे के कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन स्टार्च के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पौधे की कोशिकाओं में जो है कार्बोहाइड्रेट का संचयन स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन देखा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णिक लावक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? तो हरे पादप में उपस्थित अवर्णिक लावक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी खाद्य संग्रह के सहायक में। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी का नाम अरेखीय पेशी है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यहाँ पे दोस्तों टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन बी का साइनोकोबालामिन, विटामिन डी का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि विटामिन डी को जो है किस नाम से जानते हैं रासायनिक नाम। एड्स रोग निम्न में से किस रोग का कारण होता है? तो दोस्तों एड्स रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये HIV वायरस के द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्रावित कौन सी होती है? तो मनुष्य की जो अमाशय की दीवार से जो स्रावित होने वाला जो क्या हो जाएगा? तो जठर रस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जठर रस में जो है HCl, पेप्सिनोजेन, रेनिन और लाइपेज होते हैं, ये याद रखिएगा। ब्रेक की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ब्रेक को किडनी के नाम से जानते हैं, तो इसकी संरचना और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई देखा जाए तो यह अल्टीमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अल्टीमीटर से। मीटर से जो क्या मापते हैं? तो विद्युत की तीव्रता मापते हैं, ये याद रखिए। कैलोरीमीटर से उष्मा की मात्रा मापते हैं। अब बैरोमीटर से सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो ऊर्जा को न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, केवल जो है रूप में परिवर्तन किया जाता है, ये याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध दर्शाया जा सकता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल पर संबंध कौन सा दर्शाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट, अगर अचानक वायुदाब के मापी में अचानक गिरावट होगा तो क्या होगा? कि तूफानी मौसम होगा, यानी कि तूफान आने की संभावना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर धीरे धीरे गिरता है पारे का
अगर पारा धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है, अगर अचानक गिरता है तो आंधी तूफान। तो याद रखिएगा, अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, अगर धीरे धीरे उठता है पारा तो साफ मौसम की बताता है। तो ये दोस्तों फैक्ट से याद रखिएगा। धावने की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों कि घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, उसके बाद किस में होगा, तो देखा जाए तो सबसे जो है ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का उत्तम चालक क्या है, तो विद्युत का उत्तम माने कि अच्छा चालक यहाँ पूछा गया, तो चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। सिल्वर नाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो सिल्वर नाइट जो होता है ये आपका सोना का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है, तो शुष्क बर्फ सभी लोग जानते हैं कि CO2 को बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO दोस्तों ऐसे लिखिएगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, C अब बड़ा वो लिखे पड़ेगा तब CO2 हो जाएगा। तो CO2 जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो किसी तत्व के परमाणु में जो है अधिकतम कक्षों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर 4 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता जो तो सभी निष्क्रिय गैसों की होती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। तो सभी लोग आप जानते हैं कि निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो निष्क्रिय गैसें अपना स्टैक पूरा किए हुए रहती है, इसलिए 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी और चींटियों के डंक में जो होता है यह फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल। इसका सूत्र जो होता है HCOOH होता है फॉर्मिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल के बारे में देखा जाए तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, और जो एस्कार्बिक एसिड जो है यह आपका किस में पाया जाता है, तो आंवला में, संतरा में या अनानास में पाए जाते हैं, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो परम शून्य ताप का मान सभी लोग जानते हैं कि -273 डिग्री सी होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों मोनोजाइट जो है यह थोरियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कैल्शियम का अयस्क देखा जाए तो डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है। आयरन का देखा जाए तो हेमाटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, और कॉपर जो है तांबा है, तो इसका अयस्क देखा जाए तो कॉपर हो जाएगा, कॉपर ग्लास और क्यूपराइट्स। तो ये दोस्तों फैक्ट से याद रखिएगा। निम्न में से रोल्ड गोल्ड संगठक है, तो रोल्ड गोल्ड को जो कृत्रिम सोना भी कहा जाता है, तो इसका जो कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 90% तांबा और जो 10% एल्युमिनियम को जो है रोल्ड गोल्ड का संगठक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें 70% तांबा और 30% जिंक रहेगा तो उसको जो है पीतल कहा जाता है। क्या कहता है, पीतल कहा जाता है। और 88% जो है 88% जो है तांबा और टीन जिसमें रहेगा उसको जो है कांसा कहा जाता है। और 88% टीन, 88% तांबा, टीन जो है 8 से 10%, जिंक 2 से 4%, तो इसको गन मेटल कहा जाता है। तो ये दोस्तों फैक्ट से याद रखिएगा। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है, तो इसमें जो शामिल आपका हो जाएगा कौन कौन, तो प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा, फिर प्रदर्शन में विरोध करने का अधिकार है, और जो है यहाँ पे मौन रहने की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, तो यह वर्णित किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 संविधान के अनुच्छेद 50 में यह वर्णित किया गया दोस्तों कि राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आम चुनाव के सिद्धांत का पर आधारित है किससे, तो भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पारदर्शिक प्रतिनिधित्व पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है, तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है यह प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्तित सूची की धारणा किस संविधान से लिया गया है, तो समवर्तित सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्तित सूची लिया गया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की विधि के समझ समानता छूट प्रदान करता है।
मैंने ये दिया गया आपका कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समर्थित सूची, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसी विधि के समझ समानता की छूट प्रदान करता है। तो विधि के समझ पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 361 के तहत के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि की समझ समानता प्रकट करने की छूट प्रदान करने की दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह 15 जून 2005 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न के संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो आपका इसका राइट आंसर बाल अधिकार के अंतर्गत विवाह जो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकारों के अंतर्गत विवाह को जो सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि शुद्ध पेयजल, शिक्षा और समुचित जीवन को यह सम्मिलित किया गया है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1974 से 78 में हुआ था। इसमें जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा हो जाएगा? तो लघु उद्योग के लिए जो है उच्चतम वित्त निकाय सिडबी को होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया गया है? तो यह जो सर्वाधिक जो है खर्च किया गया शिक्षा पे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा पर देखा जाए तो 40,54,091 करोड़ रुपये जो है यह शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो है बेंगुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि हम्बोल्ट जो हो जाएगा ये प्रशांत महासागर के। बेंगुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि भारत के धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत देखा जाए तो यह जल विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत हो जाएगा, क्योंकि इससे जो प्रदूषण नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को जितना हो सके ग्रुप में शेयर करें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो दशकीय वृद्धि दर पूछा गया फ्रेंड्स, तो यह आपका हो जाएगा 17.7%। भारत के 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है यह 17.7 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? तो किसका उत्पादन भारत जो है विश्व में अग्रणीय है? तो दूध है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। दूध उत्पादन में जो है भारत प्रथम स्थान हासिल करता है। इको मार्क जो है क्या होता है? तो इको मार्क जो है क्या होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। इको मार्क जो है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की यह योजना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो उत्तर एवं दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा जो है यह नर्मदा नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह 1300 इसका जो देखा जाए लंबाई तो 1312 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ, यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच प्रवाहित होती है और यह जाकर के जो है अरब सागर में गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं आपका उस स्थान को जो कन्याकुमारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये गलत है। नाथुला दर्रा जो है यह आपको जो है सिक्किम है दोस्तों। कहाँ है ये याद रखिएगा, सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा है। जबकि लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा तो सिक्किम में हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा जो है सबसे लंबी देखा जाए तो गुजरात की है, क्योंकि गुजरात जो है ये इस प्रकार से तट रेखा बनाता है, इसीलिए सबसे लंबी तट रेखा हो जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा जो है यह कावेरी को कहा जाता है। इस प्रश्न में उत्तर दिया गया है, इस प्रश्न में उत्तर है कि दक्षिण की गंगा जो किसे कहा है, तो कावेरी को। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आयोग द्वारा जो है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए अर्थात कावेरी जारी किया गया है, लेकिन वही अगर एनसीईआरटी में देखा जाए दोस्तों तो गोदावरी की दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो फसल का नाम बताना है, तो मटर हो जाएगा। मटर जो है यह फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सभी लोग जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, एकमात्र सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। कालाहारी भी अफ्रीका में है, थार भारत में है, गोबी मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, तो पंपास जो एक घास के मैदान है यह आपका कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना गया है, तो हॉट स्पॉट माना गया है, तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो महाद्वीपों में सबसे अधिक देशों की संख्या देखा जाए तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में कितना है, तो 54 है, और एशिया में जो 49 हो जाएगा, सॉरी हाँ एशिया में जो आपका 48 हो जाएगा। यूरोप में जो आपका कितना हो जाएगा, तो 49 है, और जो है दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो यहाँ पे जो है 12 देश है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो पारिस्थितिकी मित्र के बारे में बताया गया है, तो यूकोलिप्टस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्यों नहीं है, तो आपको बता दूं कि यूकोलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण जो है पर्यावरण को शत्रु के रूप में घोषित किया है, क्योंकि वो जल अधिक ग्रहण करता है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ के मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, इसीलिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो सबसे न्यूनतम जो है, तो आपका सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन जो एक गैस है जो सबसे कम न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।